नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कटिंग के साथ साथ में स्टिचिंग भी बताने वाला हूं। पहले पार्ट जो होगा हमारा कटिंग का होगा, दूसरे पार्ट में हम इसी पीस की स्टिचिंग लेकर के आएंगे। किस तरीके से हम कटिंग करते हैं और कैसे उसी साइज के अकॉर्डिंग हमें स्टिचिंग करनी होती है, आज की इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट पे ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले नाप जान लेते हैं, फिर कटिंग करेंगे और अगली वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों जो लेंथ है हमारी 42 इंच तैयार होगी, 42 इंच तैयार होगी। और छाती का नाप होगा यहाँ पे मेन ब्रेस्ट का हमारा 36। और मेन ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ आधा इंच का फर्क है। तो हम आधा इंच या 1 इंच का फर्क जब होता है तो हम मेन ब्रेस्ट के हिसाब से ही कटिंग करते हैं। तो 36 है, 3 इंच प्लस करेंगे 39 हो जाएगा और ऊपर से रखेंगे यहाँ पे 19.5 इंच, 19.5। वेस्ट होगी हमारी 32, 3 इंच प्लस करने के बाद 35 हो जाएगा और हाफ हिस्सा आएगा हमारा 17.5। हिप है हमारी 38 इंच, 2 इंच की लूजिंग दी जाती है तो 40 हो जाएगा यहाँ पे नाप और 20 आएगा हाफ हिस्सा। नेक लाइन होगी हमारी फ्रंट की 7.5, बैक की 8 इंच। बाजू होगी हमारी यहाँ पे जो बाजू है हमारी यहाँ पे 18 होगी लेंथ और 10 इंच होगी आगे की ओपनिंग। दोस्तों नीचे मैंने शोल्डर भी लिखा है, शोल्डर है हमारा यहाँ पे 13.5। तो इस नाप के अकॉर्डिंग आज हम आपको कटिंग बताने वाले हैं। दोस्तों कटिंग के लिए कपड़ा हमने यहाँ पे इस तरीके से बिछा लिया है। आपने देखा भी होगा जो आजकल कई कपड़े आते हैं उनमें ये वाली पट्टी आती है इस तरीके से, जो कि नेक लाइन के नीचे होती है। तो इस पट्टी का सेंटर बनाते हुए हमें यहाँ पे कपड़ा बिछा लेना है और प्रेस से कर लेना है सेट। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे 2 स्लीव्स के डिजाइन दिए हुए हमारा, एक इधर में आएगा और दूसरा हमारा इधर में आएगा। तो दोनों स्लीव्स के यहाँ पे दोनों स्लीव्स वाली डिजाइन भी होगी। यहाँ पे कढ़ाई अलग से दी हुई है। जो कढ़ाई वाले ये होते हैं वर्क वाली स्लीव्स दी जाती हैं, इनमें हमें जोड़ लगाना होता है। ये आपने ध्यान रखना है हमेशा कि जोड़ बिना नहीं बना पाओगे, इनमें ज्वाइंट लगेगा ही लगेगा। तो अब आते हैं कटिंग पे। देखिए कटिंग कैसे करते हैं यहाँ पे, जिनमें पट्टी आती है, ये भी आज सीखने वाली बात है। जो ये पट्टी होती है हमारी इस तरीके से देखेंगे तो 15 से 16 इंच से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर ये ज्यादा नीचे चली जाती है तो अच्छी नहीं लगती। तो हम यहाँ पे 16 इंच तक ही इसको रखेंगे और उसके बाद नेक लाइन बना लेंगे। अगर किसी ने पहननी है 17 या 18, मतलब थोड़ा डाउन तक पहनते हैं, तो वो आप पूछ ले कस्टमर से जब आप नाप लेते हैं। नहीं तो इसको 15, 16, 16.5 तक ही आपने यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपने ये नेक लाइन यहाँ पे बना देनी है। पट्टी भले ही छोटी आएगी लेकिन अच्छी लगेगी। अगर पट्टी आप यहाँ पे 21-22 इंच तक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ये 20 इंच तक पट्टी चली जाएगी, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, जितनी कस्टमर ने डालनी हो उसी हिसाब से यहाँ पे पट्टी की आप लेंथ रखें। तो मैं यहाँ पे ये निशान लगा लेता हूं इधर इस तरीके से। और पहला निशान जो लगाएंगे हम आर्मोल का। देखिए आर्मोल हम यहाँ पे जो साइज तो है हमारा 36, लेकिन बैक नेक है हमारा 8.5 इंच, तो 6.5 इंच हमें यहाँ पे काफी रहेगा आर्मोल। और कमर का निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे और हिप का निशान लगाएंगे 21.5 इंच पे। सभी निशानों को हम यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। ये हमारा शोल्डर वाला निशान है, ये ब्रेस्ट पॉइंट वाला, ये वेस्ट वाला और ये हिप वाला। इसके बाद हम यहाँ से फिर से इंच टेप डालेंगे इसी तरीके से। और जितनी हमारी लेंथ है, जैसे 42 है तो 42.5 पे निशान लगाते हुए नीचे की साइड 2 से 2.5 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, जो कि फोल्ड के लिए होता है। इन निशानों को भी यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। तो ये सभी निशान लग गए हैं। अब फिर से हम ऊपर की साइड आएंगे यहाँ पे इस तरीके से। और छाती का जो नाप है हमारा 19.5 है, तो हम 10.25 इंच लेंगे। कमर है हमारी 17.5 इंच, 9.25 इंच लेंगे। हिप है हमारी 20 इंच, तो हम 10 इंच लेंगे। और जो घेरे का निशान लगाते हैं, 1 इंच ज्यादा घेरा रखते हैं, तो यहाँ पे 10.5 इंच पे घेरे का निशान लगा लेते हैं। इसी पॉइंट से सभी निशानों को जोड़ना शुरू करेंगे। ऐसे आगे की साइड चाक के लिए फोल्ड करने के लिए 1.25 इंच का मार्जिन काफी होता है, ये ध्यान रखें। अगर पाइपिंग लगानी है तो कम से कम 1.5 इंच,
नहीं तो 1.25 इंच का आपका काफी रहेगा। अब आते हैं इस निशान से कमर वाले निशान को जोड़ते हैं और कमर वाले से ब्रेस्ट वाले निशान को ऐसे जोड़ते हैं। और यहाँ पे फ्यूचर के लिए लूज करने के लिए आपने 2 से 2.25 इंच का या 2.5 इंच का मार्जिन रखना होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो सभी निशान जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे शोल्डर पे। तो शोल्डर कैसे रखते हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। डीप नेक में जैसे हमारा यहाँ पे 8.5 इंच है तो डीप आएगा, इस नाप के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा खासा डीप आएगा वो। तो हमें जितने हमारे शोल्डर हैं जैसे 13.5, इसमें से माइनस कर लेना है 1.5 आपने, अगर डीप नेक हो तो ये आ जाएगा हमारा 12 इंच। तो आपने 12 इंच यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेना है ऐसे, और 6 इंच पे ही हम यहाँ पे लगाएंगे निशान को सीधा इस तरीके से लगाते हुए यहाँ पे गोलाई डाल देंगे। अब आप देख रहे होंगे कई बार हम यहाँ पे अंदर की साइड करते हैं, ऐसे निशान लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? जब हमारा शोल्डर थोड़ा बड़ा होता है और फ्रंट हमारा बड़ा हो जाता है तो हम फ्रंट को कम करने के लिए लगाते हैं ये वाला निशान अंदर की साइड। लेकिन हमारा फ्रंट ही यहाँ पे 12 इंच आ रहा है, तो 12 इंच यहाँ पे फ्रंट हमारा बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए कम करने की जरूरत नहीं होती। ब्रॉड लेंथ रखेंगे यहाँ पे 3 इंच, 6 इंच तैयार आ जाएगी। और सिर्फ 2 पॉइंट डाउन करेंगे, ज्यादा डाउन नहीं करना है, छोटा शोल्डर है तो ज्यादा डाउन करने की जरूरत नहीं होगी। आप आधा इंच तक कर सकते हैं, आधा इंच से ज्यादा नहीं करना। इन्हीं निशानों के ऊपर हमें यहाँ पे कटिंग करनी होगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे फ्रंट फर्स्ट क्लास तरीके से कटिंग कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिटिंग भी ऊपर वाले की रहमत ऐसी है कि अच्छी खासी फिटिंग आएगी, हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, जिस हिसाब से हमने यहाँ पे कटिंग आपको बताई है। इसके बाद हमें बैक साइड कटिंग करनी है। जैसे हमने फ्रंट का कपड़ा बिछाया था उसी प्रकार हम बैक साइड का भी कपड़ा बिछा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बैक साइड के लिए भी हमने यहाँ पे कपड़ा अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फ्रंट को इस तरीके से बिछाना होगा ऐसे। अपनी साइड मिलाते हुए अच्छे से इसको सेट करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे कितना बढ़ाना है आपने यहाँ पे ध्यान देना है, इसी तरीके से निशान नहीं लगा देना है। तो देखिए, बैक साइड का गला है हमारा डीप। अगर छोटा गला होता है तो उसका मेथड अलग होता है, उसको मैंने सभी को बताया हुआ है। लेकिन अगर हमारा डीप गला है तो हम यहाँ पे 1 से 1.25 इंच तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है। 1 से 1.25 इंच जो हमारा सीधा निशान होता है, और इस निशान से शोल्डर को ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से गोलाई वाला निशान। तो यही चेंजिंग है, और कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है, बाकी सेम कटिंग रहेगी। ऊपर की साइड एक पैर बड़ी बैक साइड को कटिंग करना है। बैक वाला पल्ला हमेशा बड़ा होना चाहिए। जो जिनकी ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे सूट अच्छे से सेट नहीं बैठते या पीछे की साइड भागते हैं, पीछे की साइड ही भागते हैं, उसका कारण ये होता है कि हम बैक साइड वाला पल्ला बड़ा नहीं कटिंग करते। और यहाँ पे क्या होता है, जब हम बाजू ज्वाइंट करेंगे उसका सेंटर पॉइंट भी कभी भी नहीं बन पाएगा अगर बैक का पल्ला हम बड़ा नहीं कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट भी आपका ठीक बनेगा, और उसके बाद बैक साइड में गला नहीं जाएगा, फ्रंट ऊपर की साइड नहीं चढ़ेगा। ये भी एक मेथड होता है कटिंग का, अगर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो इस निशान पे भी कटिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे बराबर बराबर फ्रंट के तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इस तरीके से फ्रंट और बैक कटिंग कर लिया है। देखिए, फ्रंट और बैक कटिंग करने के बाद आप हमेशा ध्यान रखें इस तरीके से कट लगाएं। कैंची नहीं चल रही आज तो यहाँ पे कट लगाएं।
कमर वाले पॉइंट पे और ऊपर जो हमारी सिलाई आनी है उस वाले पॉइंट पे भी यहाँ पे कट लगा ले। और साथ ही हम यहाँ पे इस तरीके से कैंची से भी निशान उठा सकते हैं, या आप दूसरा तरीका भी होता है जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आपने देखा भी होगा शुरू में। और यहाँ पे इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे अपने ऐसे, और इन निशानों को ऐसे मिला लेंगे। तो सिर्फ हमें एक बार इंची टेप से नापने की जरूरत होती है, वैसे सिलाई हमारी यहीं पे आएगी फिक्स। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट को ऐसे अच्छे से बिछाएंगे। तो अब हमें बैक साइड का जो नेक कटिंग करना है, आपने ध्यान देना है, जितना भी ब्रॉड हमें बनाना होता है, जैसे 6 इंच बनाना होता है तो हम 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देते हैं। और इस निशान से अब हमें मार्जिन इस साइड में लेना है ऐसे, तो तभी हमारी नेकलाइन प्रॉपर तरीके से सेट आएगी। और यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। देखिए, तो जो फ्रंट का निशान है हमारा यहाँ पे है, तो नेकलाइन हमारी यहाँ पे तैयार आएगी ऐसे। लेकिन बैक साइड का हम इससे अंदर की साइड ऐसे लेंगे ताकि ये फोल्ड हो जाए उतना एक पैर का जो मार्जिन होता है। और यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाते हैं, 8 इंच पे। और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे डाल देंगे गोलाई ऐसे। तो इसी गोलाई के ऊपर यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, तो बैक साइड का हमने जो गला कटिंग किया है बिल्कुल ठीक बैठेगा। अब एक पैर का मार्जिन यहाँ पे आ जाएगा, आधा इंच का हमारा यहाँ पे मार्जिन इस साइड में आ जाएगा। तो कंधी की जो चौड़ाई है हमारी तकरीबन ये 3.25 इंच की आएगी, 3.25 इंच से भी 1 पॉइंट कम। तो शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, बिल्कुल ठीक आएगा। अगर यही हमारी चौड़ाई ज्यादा आ जाए 3.5 इंच की, तो शोल्डर गिरेगा ही गिरेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम बाजू कटिंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बाजू के लिए सबसे पहले हमें मेन चीज है कढ़ाई आपस में मैच करना। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कढ़ाई आपस में मैच कर ली है, अगर कढ़ाई वाली बाजू होती है। फिर इसके बाद हमें सेंटर पॉइंट यहाँ पे बनाना ऐसे। तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमें सेंटर में यहाँ पे कढ़ाई का सेंटर बनाते हुए इस तरीके से सेट कर लेनी है बाजू को। आगे की साइड जो कढ़ाई से ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम काट देते हैं। फोल्ड करने के लिए जो कपड़ा हो वो काफी रहेगा। अब यहाँ पे बाजू की जो लेंथ है हमारी 18 है, तो 18.5 पे हम निशान लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से। और एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 3.25 इंच पर। जो इस तरीके की बाजू आती है इनमें दोनों साइड में जोड़ आता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोनों साइड में जोड़ लगेगा। यहाँ पे हम गोलाई डाल देंगे और यहाँ पे सीधी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जोड़ के लिए ऐसे ये कपड़े सेट करेंगे। तो हमें लगाना है यहाँ पे जोड़। यहाँ पे इस तरीके से रख लेते हैं, आधा इंच चढ़ाते हुए, और दोबारा से यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे। अब हमें यहाँ पे आर्मोल कटिंग करना है। तो आर्मोल कैसे कटिंग करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। जितना हमारा नाप होता है 36 छाती का, तो उसका हमने चौथा भाग निकाल लिया है, 9 इंच आएगा। और उसमें से 1 इंच माइनस कर देना है, तो 8 इंच हमारा यहाँ पे आर्मोल आएगा ऐसे, 8 इंच। और आगे की जो ओपनिंग है हमारी 10 इंच है, तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरीके से निशान अपने कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से आपने कटिंग करनी है ऐसे। ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग की है। ये क्यों की है? जब हम जोड़ लगा लेंगे, प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे, फिर मैं इसमें दोबारा से कटिंग करूंगा। नहीं तो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर छोटा पड़ जाए वहीं से, ये पॉइंट ऐसा होता है कि खींच मार जाएगी बाजू। तो इसलिए बाद में मैं कटिंग करूंगा जब ज्वाइंट लगा लूंगा।
तो ये हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। बीच चारों जोड़ हैं, ये बीच में से हम काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आएंगे। तो जोड़ लगाने के बाद प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद फिर हम गहराई वगैरह दें, फिर हमारी कंप्लीट कटिंग यहाँ पे मानी जाएगी। तो ये स्लीव्स है, और ये दोस्तों हमने फ्रंट बैग आपको कटिंग करके दिखाया है, एक एक पॉइंट पे समझाया है। इसके बाद मैं आपके लिए स्टिचिंग की वीडियो भी लेकर के आऊंगा इसी पीस की। तो प्लीज इसमें आपने एक बार समझना है कैसे हमने कटिंग की है, क्या क्या पॉइंट पे ध्यान रखना होता है, और आपने मुझे कॉल करके कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये कटिंग कैसी लग रही है और कैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जा रहे हो। क्योंकि कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, लेकिन आपके जो कमेंट आएंगे उन्हीं से मुझे पता लगेगा कि आप यहाँ पे कितना काम सीख पा रहे हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी कमीज की स्टिचिंग के अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको पूरी स्टिचिंग बताने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।